हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम नोट बना रहे हैं वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का यूनिट 1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन 1 कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, हमने वीडियो ऑलरेडी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी पे बनाया हुआ है, आप उसके लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आज हम फोकस करेंगे एस्पेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर। So let's get started. फ्रेंड्स, इस सेक्शन से ऑलरेडी मैंने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर वीडियो बना चुकी हूँ और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड देयर यूजेस। आने वाले वीडियोस जो बनेंगे वो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर होगा और स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर होगा। तो चलिए एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझ। फ्रेंड्स, डायरेक्टली हम थ्योरी पर जाएं उससे पहले हम एक सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया तो थ्योरी पोर्शन जो होगा वो बहुत इजी रहेगा और आप एग्जाम में आराम से इसे लिख पाएंगे। तो जो सिनेरियो है वो ये है कि आपको एक क्लास लेना है, यू हैव टू टेक अ क्लास। तो उससे पहले जो चीज अगर आपको कही जाती है कि आपको जाके पढ़ाना है, तो कौन सी वो चीज रहेगी जो आपको चाहिए एक क्लास जाने से पहले, यानी आपका रिक्वायरमेंट क्या है। और उस रिक्वायरमेंट को कहेंगे हम इनपुट, यानी जो डेटा के बेसिस पे आप अपना टीचिंग रखेंगे या फिर उसको करेंगे उसको हम बोलेंगे इनपुट। और उसके लिए जो पहला सवाल आपके मन में आएगा कि मैं कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाना चाहता हूँ, यानी कौन से क्लास को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। वो इसलिए कि जिस स्टैंडर्ड को आप पढ़ाना चाहते हैं वो डिसाइड करेगा कि बच्चों का बिहेवियर कैसा है, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज कैसा है और बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। अगर आप एक 9th स्टैंडर्ड बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसका नॉलेज आप समझ सकते हैं 8th स्टैंडर्ड तक क्लियर है, तो आपको उसके हिसाब से पढ़ाना है। पर यही चीज अगर आपको एक 2nd स्टैंडर्ड को पढ़ानी है तो आपको समझ में आएगा कि उसका जो नॉलेज है, उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो 1st स्टैंडर्ड कंप्लीट करके आया है, तो उसका जो नॉलेज दैट विल बी 1st स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंस लेवल जो है वो 2nd स्टैंडर्ड का है। जो दूसरी चीज आपके दिमाग में आएगी वो है कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊं, यानी मेरा कंटेंट क्या होगा। उसके बेसिस पे मैं अपना पढ़ाना डिसाइड करूंगा। फिर अगर आपको कंटेंट समझ में आ गया तो आप सोचेंगे कि किस प्रोसीजर से मैं पढ़ाऊं। प्रोसीजर का मतलब फ्रेंड्स ये है कि अगर आपको बच्चों को कोई लीफ के बारे में बताना है तो आप सोचेंगे मैं जाके उसे गार्डन में पढ़ाता हूँ, बच्चों को लीफ दिखा के पढ़ाता हूँ। अगर आपको ज्योमेट्री पढ़ानी है तो आप सोचेंगे मुझे ज्योमेट्रिकल टूल्स लेके पढ़ाने हैं, इस तरह की चीजें। या फिर कोई लैब वर्क करना है तो लेबोरेटरी में बच्चों को लेकर पढ़ाना है, तो किस प्रोसीजर से मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग में आएगा। और उस प्रोसीजर को पढ़ाने के लिए क्या मेरे पास जो मटेरियल्स है वो है, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो हैं, या फिर वो कहाँ से हैं, कहाँ से मिलेंगी वो सारी चीजें। तो ये फ्रेंड्स ये रहेगी आपकी इनपुट। यानी अगर आप एक क्लास लेना चाहते हैं तो आपका इनपुट रहेगा आप खुद, यानी एक टीचर रहता है इनपुट। सेकंड जो इनपुट रहेगा कि कौन से स्टैंडर्ड का बच्चा है, यानी स्टूडेंट्स रहेंगे। जो थर्ड इनपुट आपको चाहिए जानना कि आप कौन से कंटेंट पे देना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक है आपका, उसके साथ आपका प्रोसीजर और जो मटेरियल्स, जो रिसोर्स है वो आपके इनपुट्स में जाएंगे। और एक बार आपके पास इनपुट सेट हो गया, यानी आपके इनपुट्स क्लियर हो गए, फिर आप अपना टीचिंग प्लान करते हैं। तो यानी आपका जो टीचिंग है, जो प्रोसेस है, जो मेन पार्ट है आपका टेकिंग अ क्लास का, उसे हम प्रोसेस बोलेंगे और वो इनपुट पर बेस्ड होगा। इनपुट मिल गया तो हम प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, यानी हम एक्चुअली उसे वर्कआउट करते हैं। तो उसके लिए जो पहली चीज मेरे दिमाग में आएगी कि अगर मैं एक प्रैक्टिकल क्लास ले रहा हूं तो मैं बच्चों को लेकर लेबोरेटरी जाऊंगा, और अगर मैं बच्चों को एनवायरमेंट रिलेटेड बोलना चाहता हूं तो मैं बच्चों को आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम या पार्क हो या फिर किसी हॉल हो वहां लेके जाऊंगा। अगर मुझे कोई डिस्कशन करना है तो मैं क्लासरूम में बच्चों को करूंगा। सो वेयर टू टेक द टीचिंग, कहाँ इफेक्टिव टीचिंग में ले पाऊंगा वो आपके दिमाग में आएगा, और वो इनसाइड होगा या आउटसाइड, क्योंकि यहाँ आप एक्चुअली टीचिंग देंगे तो ये प्रोसेस में जाएगा। उसके साथ जो कंटेंट आपको मिला है आप किस तरह उसे सीक्वेंस में रखेंगे ताकि आप इफेक्टिवली टीच कर पाए, मतलब अपने कंटेंट को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना लर्नर के सामने, वो एक प्रोसेस का पार्ट होता है।
और जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो ये कि आपके पास कंटेंट आ गया, आपके पास रिसोर्स आ गया, आपके पास प्रोसीजर आ गया, पर किस तरीके से आप लर्नर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। यानी अगर आपके स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं और वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे और आपने पूरा प्रोसीजर और सब कुछ इंग्लिश में बनाया है, तो उनकी लर्निंग बहुत ही कम होने वाली है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन का जो मेथड है, वो टेक्निक है, वो डिसाइड करते हैं और वो एट दैट पॉइंट, वो प्रोसेस के वक्त ही यूज में आता है, इसीलिए उसे हम प्रोसेस के अंदर लेते हैं। और जो लास्ट होता है, आपने एक टीचिंग दिया और उसके बाद आप उससे कुछ रिजल्ट चाहते हैं और वो रिजल्ट जो होगा वो आउटपुट होगा। यानी आप चाहते क्या है उस एज एन आउटपुट। जो पहली चीज आप चाहेंगे कि सब जो स्टूडेंट्स को मैंने जिस कॉन्सेप्ट पे पढ़ाया है वो क्लियर हो जाए, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर टू द स्टूडेंट्स, वो समझ पाए मैंने जो चीज पढ़ाई है। उसके साथ ये भी आप चाहेंगे कि अगर मैंने स्टूडेंट्स को कोई नॉलेज दी है, लाइक अगर मैंने बच्चों को एक स्क्वायर और रेक्टेंगल समझाया है, तो उन्हें सिर्फ थ्योरी में समझ ना आए बल्कि प्रैक्टिकल पे भी वो समझ पाए। कहीं भी वो एक स्क्वायर फिगर देखते हैं तो वो स्क्वायर समझ पाए ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, तो उनमें वो बिहेवियरल चेंज मैं देखना चाहता हूँ। तो एक टीचर जब एक कॉन्सेप्ट टीच करता है तो वो स्टूडेंट्स में एक बिहेवियरल चेंज देखना चाहता है और दैट शोज कि एक लर्निंग प्रॉपर हुई है। उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद आपने टीचिंग लेते वक्त आप जो चीज समझ जाते हैं वो है कि बच्चों का नेचर क्या है, उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। सो यू डिटरमाइन द नेचर ऑफ स्टूडेंट्स। और इन सारी चीजों के बिना पर आप खुद को इवैल्यूएट करते हैं, अपनी जो टीचिंग मेथड है उसको इवैल्यूएट करते हैं और उसके साथ आप उसे नेक्स्ट टाइम और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और इनपुट में चेंज भी लाते हैं। यानी आप अगर लग रहा है कि प्रोसीजर सही नहीं है तो आप प्रोसीजर चेंज करते हैं, मटेरियल्स चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट ऑफ द टीचिंग चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक सिनेरियो है जो एक क्लास लेने के लिए चाहिए। यानी आपको इनपुट चाहिए, प्रोसेस चाहिए और आप एक आउटपुट या रिजल्ट डिसाइड करते हैं जब आप क्लास लेते हैं। तो यही चीज एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी जाती है, क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिस तरह मैंने बताया कि अगर आप एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए कोई टेक्निक या टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो उस वक्त आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं अभी कोविड सिचुएशन लेता हूँ, कोविड सिचुएशन में मुझे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों को एजुकेट करना है, तो मेरा क्लासरूम क्या हुआ, कंप्लीट वर्ल्ड होता है या फिर इंडिया होती है अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब लें। कंटेंट क्या है, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम वायरस। तो आपको किस तरह से अपना हाइजीन मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये कंटेंट में जाएगा। प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से मैं दूं, मैं टेलीफोन लाइन में यूज करूंगा, मैं टीवी से जाके लोगों को जागरूक कराऊंगा या फिर मैं रेडियो में अनाउंस करूंगा। उसके साथ मटेरियल क्या होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आएगी, टीवी कनेक्शन आएगा या फिर ये जो कह सकते हैं हम टेलीफोन लाइन कनेक्शन आएगा। तो ये सारी उसकी मटेरियल्स रहेंगी। प्रोसीजर, हम ये जो टीचिंग देखेंगे प्रोसेस में, हम टीचिंग कहाँ दे रहे हैं, हम आउटसाइड ऑफ द क्लास दे रहे हैं, एक मीडियम से दे रहे हैं, टीवी से दे रहे हैं या रेडियो से दे रहे हैं, वो रहेगा। सीक्वेंस ऑफ कंटेंट, जब भी आप अभी फोन उठाते हैं तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस में पहले तो बताएगा आपको कि आप हाइजीन मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, उसके बाद वो आएगा वैक्सीनेशन पर और किस तरह सोशल डिस्टेंस, वैक्सीन लास्ट में आएगा। यानी आपको पहले प्रिकॉशन लेना है, उसके बाद वैक्सीनेशन लेना है। तो ये एक प्रोसीजर से, एक सीक्वेंस से वो कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं। उसके साथ टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, आप जिस स्टेट में है उसी स्टेट की भाषा आपको फोन में नजर आएगी या टीवी में नजर आएगी। अगर आप उड़ीसा में है तो उड़िया भाषा सुनेंगे, अगर आप दिल्ली में है तो हिंदी सुनेंगे, अगर आप वेस्ट बंगाल में है तो बंगाली भाषा सुनेंगे। तो कम्युनिकेशन की टेक्निक और वो होगी प्रोसेस, क्योंकि वो चीज जब आप फोन उठाते हैं तभी ये सारी चीजें काम करती हैं। उसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इसका आउटपुट क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए, लोगों को कि क्या चीज गवर्नमेंट देना चाहता है वो चीज समझ में आए, लोगों में एक बिहेवियरल चेंज हो, वो वाकई मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें। और उसके साथ हम लोगों का नेचर भी समझ पाते हैं कि किस तरह इंडियन की नेचर है, वो किस तरह अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह समझ रहे हैं चीजों को, तो हमें नेचर समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो एस्पेक्ट हैं
उस पे मैंने बात की, क्योंकि उसका भी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट होता है। मैंने इसे कोविड सिचुएशन से रिलेट किया, आप इसे क्लासरूम सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। पर ये जो चीज़ें हैं इनपुट में, ये जो 4 चीज़ें हैं, या फिर प्रोसेस में 3 चीज़ें हैं, या आप कह सकते हैं आउटपुट में ये जो 3 पॉइंट्स हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो इसी के बारे में हम थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, और एग्जैक्टली आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, चलिए उसे देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड देयर यूजेस, तो अगर ये क्वेश्चन आया तो पहले आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है कि वो है क्या, और उसके बाद आप उसके एस्पेक्ट्स पे जाएंगे। एस्पेक्ट्स में आएंगी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, और लास्ट में आपका आंसर फिनिश होगा यूजेस लिख के ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो आप लिखिएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स टू एजुकेशन। तो एजुकेशन में हम जब साइंटिफिक मेथड और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं लर्नर को चीजें समझाने के लिए, बताने के लिए, तो उसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इट इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है विच मेक्स टीचिंग साइंटिफिक। इससे टीचिंग साइंटिफिक हो जाती है, क्योंकि एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी यूज होती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस यूज होता है, और ऑब्जेक्टिव बेस, यानी जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा उस वक्त, वो कंटेंट पढ़ाने का वो बेस्ड होता है, सिंपल होता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स बहुत कंसंट्रेशन उनका गैदर कर पाता है ये टेक्नोलॉजी, तो इफेक्टिव होती है। इसके बाद आप एस्पेक्ट्स पे आइएगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज 3 एस्पेक्ट्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 3 एस्पेक्ट थे, जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया। इनपुट, सेकंड इज प्रोसेस एंड थर्ड इज आउटपुट। अब आपको ये तीनों चीजें एक्सप्लेन करनी है। इनपुट में आप लिखिएगा, इट इज नीडेड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ लर्नर एट एंट्री, यानी आपको जो स्टूडेंट्स है, जो लर्नर्स है, उनका बिहेवियर जानना जरूरी है जो एंट्री कर रहे हैं। यानी उनको कुछ पता है कि नहीं, उस बारे में नॉलेज है कि नहीं, अगर है तो कितना है। अगर आप एक ही चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको अगर पता है, बच्चों को 50% पता है, तो आप उसके बाद से शुरू करेंगे रादर देन आप इनिशियली 0 से शुरू करें। तो अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। द सेकेंड है, इट इंक्लूड्स प्रीवियस अचीवमेंट, एबिलिटी एंड लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ लर्नर्स। यानी ये होता है कि जब आप पढ़ाने जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो आपके अगर जो ग्रुप है जिसको आप पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो कह सकते हैं इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है रिजल्ट, तो आपका पढ़ाने का तरीका अलग होगा रादर देन कुछ बच्चे जो एवरेज है या बिलो एवरेज है। तो बच्चों का जो अचीवमेंट है उसके हिसाब से आपकी लर्निंग चेंज होती है, और ये आपका इनपुट होता है जिसके ऊपर आप अपना लर्निंग पूरा बेस करते हैं। और थर्ड पॉइंट में आप लिखिएगा, इट इज कंसर्न विद कॉम्प्रीहेंशन लेवल ऑफ लर्नर, यानी जो स्टूडेंट्स है उनका जो कह सकते हैं कितना सोचना और समझने की क्षमता है, उसके हिसाब से आपका जो लर्निंग है, टीचिंग प्रोसेस है, वो डिपेंड करता है। फोर्थ में लिखिएगा, इट इन्वॉल्व्स टीचिंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मेथड। जिस तरह मैंने फर्स्ट आपको जब दिया, एक सिनेरियो दिया, तब मैंने बात की थी कि क्लास आपको चाहिए कि कौन सा क्लास के स्टूडेंट्स है, यानी उनके बिहेवियर के बारे में पता हो, उसके बाद आपका जो कंटेंट है उसके बारे में पता हो, और फिर उसके बाद उसको पढ़ाने के लिए टीचिंग प्रोसीजर के बारे में पता हो, और प्रोसीजर्स में आएंगे टीचिंग स्किल्स। तो क्या आप में वो टीचिंग स्किल्स हैं कि आप उसे पढ़ा सकें, क्या आपके पास वो नॉलेज है कि आप उस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, तो ये भी जानना जरूरी है, और ये इनपुट होता है। फिफ्थ में आएगा, इट इज कंसर्न विद द एबिलिटी ऑफ टीचिंग एड एंड स्किल्स टू यूज द टीचिंग एड्स। यानी अगर आप एक टीचर को कंटेंट देते हैं और प्रोसीजर भी देते हैं कि अभी आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके इस टॉपिक पे एक्सप्लेन करना है, तो क्या उस टीचर को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना आता है, और अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना आता है तो क्या उसे पेन ड्राइव में लेकर कंप्यूटर, जो क्लासरूम का कंप्यूटर है उसमें पेन ड्राइव यूज करके बच्चों को दिखाना आता है। तो टीचिंग एज देकर हम अगर सीडी दे रहे हैं, डीवीडी दे रहे हैं, कोचिंग मटेरियल दे रहे हैं, तो उससे इम्पोर्टेंट होता है कि वो टीचिंग मटेरियल को टीचर्स यूज करना जाने। एक चार्ट हमने दिया, एक मैप हमने दिया, तो उस चीज को
टीचर्स के पास वो स्किल होनी चाहिए कि वो उस चीज को समझ के स्टूडेंट्स को समझा सके। तो फ्रेंड्स, ये हुआ इनपुट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। के बाद हम बात करेंगे उसके जो प्रोसीजर की, जो सेकंड पार्ट है। प्रोसेस में आप लिखिएगा टू प्रिपेयर सिचुएशन फॉर टीचिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, यानी सिचुएशन देना टीचर्स को कि वो सब्जेक्ट पढ़ा सकें, वो एनवायरनमेंट देना जिसमें टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा सके स्टूडेंट्स को, वो प्रोसेस में जाता है। दूसरा, टू सिलेक्ट सब्जेक्ट मटेरियल केयरफुली एज पर स्टूडेंट्स एंड अरेंज देम सिस्टमेटिकली। इसे मैंने जिस तरह डिस्कस किया था सिनेरियो में, कि जब आपके पास कंटेंट आ जाए और जब आपने डिसाइड कर लिया कि कहाँ पढ़ाना है, तब आपके दिमाग में आता है कि किस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, किस सीक्वेंस में पढ़ाऊँ, वो आएगा प्रोसेस। तो यही बात यहाँ लिखी गई है, टू सिलेक्ट सब्जेक्ट मटेरियल मैटर केयरफुली एज पर स्टूडेंट्स एंड अरेंज देम सिस्टमेटिकली। थर्ड लिखिएगा, टू एम्प्लॉय टीचिंग एड्स फॉर बेटर बिहेवियरल चेंज इन स्टूडेंट्स। तो आपको टीचिंग एड, तो यूज द टीचिंग एड होना चाहिए। आप टीचिंग एड को यूज करके स्टूडेंट्स में बेटर बिहेवियरल चेंज ला सके, यानी टीचिंग एड तो आ गया, मुझे मिल गया, अब मुझे उस टीचिंग एड को यूज करना है मेरे टीचिंग प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस में जा रहा है। फोर्थ में आएगा टू सुइटेबल कम्युनिकेशन टेक्निक। तो कम्युनिकेशन टेक्निक, प्रॉपर कम्युनिकेशन टेक्निक यूज करना जरूरी है जब क्लास लिया जा रहा है, चाहे वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से हो, नॉर्मल क्लास हो। तो उसमें किस तरीके से बच्चे समझ रहे हैं। अगर आपकी क्लास में फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं समझते और आप उन्हें इंग्लिश में पढ़ाते चलें, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आपको उनके मदर टंग में समझाना होगा जो चीज़ें आप समझाना चाहते हैं। तो जब आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट किसी को, लर्नर को बताना है, तो आपको एक टीचिंग एड, प्रोसीजर, सीक्वेंस के साथ एक कम्युनिकेशन टेक्निक भी डेवलप करनी पड़ती है, और उसी के द्वारा एट दैट पॉइंट आप टीच करते हैं। सो ये प्रोसेस में जाती है, क्योंकि वो एग्जैक्टली काम ही करता है एग्जैक्ट पॉइंट में, जब आपको डिलीवर करना है अपनी कंटेंट, जब पढ़ाना है। फिफ्थ में जाएगा एस्टैब्लिश रेपो फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो आपको अपना एक रेपो बनाना पड़ता है कि आप इफेक्टिवली टीच कर सकते हैं। जब आप इफेक्टिवली टीच करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक रेपो बन जाता है कि हाँ, ये टीचर अच्छे टीच कर पाते हैं। इसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट यानी आपने कंटेंट दे दिया बाय एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं अपने लर्नर में। टू इन्वॉल्व द टर्मिनल बिहेवियर इन्वॉल्व्स द टर्मिनल बिहेवियर ऑफ लर्नर, यानी जो लास्ट बिहेवियरल चेंज है वो इन्वॉल्व करता है आउटपुट। जो भी आप बिहेवियरल चेंज चाहते हैं अपने लर्नर्स से, वो बिहेवियरल चेंज आउटपुट में जाएगा। क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंटेंट, और आउटपुट में जाता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंटेंट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं सबको, मतलब जिस टॉपिक पे आप समझा रहे हैं वो कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं। और थर्ड है टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर डिजायर्ड एक्टिविटी, यानी कोई परिवर्तन, उनके सोचने विचारने में परिवर्तन आया है कि नहीं, वो आपके आउटपुट में जाएगा। और उससे उनकी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी में भी चेंज आया कि नहीं, उनके नेचर में चेंज आया है कि नहीं, दैट इज द आउटपुट। तो फ्रेंड्स, ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको ये चार्ट बनाना है, क्योंकि ये बुक में दिया है, और जब भी आप बीएड का एग्जाम दे रहे हो और किसी भी पार्ट में, अगर सेक्शन में आपने बुक में देखा है कि कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, तो उसे ज़रूर अपने आंसर में लिखिएगा। ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो आपको यहाँ लिखना है इनपुट विच गिव्स एरो। तो इनपुट क्या करता है, प्रोसेस लीड करता है, और प्रोसेस जो होता है यानी टीचिंग प्रोसेस जो होता है उससे एक आउटकम होता है। और इनपुट में आते हैं स्टूडेंट, टीचर, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स। प्रोसेस में आता है जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, इन द क्लासरूम क्या सिचुएशन है, और क्या प्रोसीजर है, क्या मटेरियल्स नीडेड है, क्या कम्युनिकेशन टेक्निक है, ये सारी चीज़ें जाएंगे। और आउटपुट में आएगा एजुकेटेड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये टीचर्स लिखना मत भूलिए, क्योंकि हर एक क्लास के बाद टीचर खुद एजुकेट होते हैं कि वो सही तरीके से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, बच्चों में एग्जैक्ट बिहेवियरल चेंज आ रहा है कि नहीं। सो इट्स अ लर्निंग फॉर टीचर्स ऑल्सो।
क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है उसका ईटी का यूजेस यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूजेस, और उसमें आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में कि ईटी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड मेक्स इट मोर पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल। यानी ईटी की वजह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रॉपर हो जाता है, सिस्टमेटिक होता है, जिसकी वजह से उसका जो पर्पस है, किस लिए वो दिया जा रहा है लर्नर्स को, वो सेटिस्फाई होता है और ये मीनिंगफुल प्रोसेस होता है। सेकेंड में लिखिएगा ईटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड प्रोवाइडिंग मास एजुकेशन बाय यूजिंग टीचिंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। सो ईटी में जो मेन चीज हमने बात की कि ये साइंटिफिक तरीके से होता है और हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, तो इसमें टेक्नोलॉजी की वजह से मास एजुकेशन होता है, यानी बहुत सारे बच्चों को एट ए टाइम आप पढ़ा सकते हैं। एक क्लासरूम में अगर बहुत सारे 100, 200, इवन 500 भी सेमिनार्स चल रही हैं, 500 इंडिविजुअल्स बैठे हैं, तब भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से आप सबको एक साथ एजुकेट कर पाते हैं। और उसके साथ कैसे होता है, बाय यूजिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। एक प्रोग्राम तरीके से बनाया गया है जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो सिस्टमेटिक होता है, इससे यूजर की लर्निंग बेहतर होती है और मास एजुकेशन भी होता है। जो थर्ड पॉइंट है वो लिखिएगा एजुकेशनल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व साइंटिफिकली। यानी साइंटिफिकली एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा या फिर उनको जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आ रही, दैट कैन बी सॉल्व बाय ईटी। फोर्थ आप लिखिएगा इट हेल्प्स लर्नर टू गेन मोर करेक्ट नॉलेज इन लेस टाइम। तो ईटी की वजह से क्या होता है कि लर्नर्स को करेक्ट नॉलेज मिलती है, क्योंकि जब टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट बाय एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स कभी कभी चीज़ों को अलग तरीके से परसीव कर लेते हैं और वो गलत तरीके से परसीव करने की वजह से वही उनके दिमाग में रह जाता है। पर जब आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं और कम टाइम में देते हैं, जिसकी वजह से लर्निंग बेहतर हो पाती है। थर्ड लिखिएगा इट रिड्यूसेस टीचर लेबर। तो टीचर्स की जो लेबर होती है, लाइक चौक में लिखना या बोलते रहना, वो कम हो जाता है। अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाया है, उसमें आपने पिक्चर्स डाले हैं, मूवीज डाले हैं, उससे आप एक्सप्लेन भी बेटर कर पाते हैं और आपका जो एफर्ट रहता है क्लासरूम में बच्चों को समझाने का, वो कम हो जाता है। सिक्स लिखिएगा इट मिनिमाइज डाउट अबाउट कंटेंट, जिसकी वजह से कंटेंट क्लियर होने की वजह से कंटेंट रिलेटेड डाउट्स बहुत कम हो जाती हैं। सेवेंथ पॉइंट में आप लिखिएगा इट इज टाइम सेविंग एंड ईजी मेथड ऑफ टीचिंग इफेक्टिवली। यानी इफेक्टिवली टीच करने के लिए ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड है, ईजी मेथड है और ये एक टाइम सेविंग मेथड है। एथ पॉइंट में लिखिएगा इट इन्वॉल्व्स क्वालिटी एंड इट इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ है, एनवायरनमेंट है, वो बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर हो जाता है। नाइन्थ में लिखिएगा इट ब्रिंग्स बेटर बिहेवियरल चेंज इन लर्नर। लर्नर में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लर्नर का, तो उसमें बेटर बिहेवियरल चेंज आती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव जो होता है टीचिंग का वो कंप्लीट होता है या फिर कह सकते हैं सक्सेसफुल होता है। तो ये जाएगा 9 पॉइंट। और 10th में लिखिएगा इट हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ईटी की वजह से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इक्वलाइज होते हैं। फ्रेंड्स, इसे इस तरह लीजिए कि अगर एनसीईआरटी अपने हर बुक के साथ एक सीडी या डीवीडी दे रहा है और उसे एक रूरल एरिया में रहने वाला बच्चा चलाता है, उसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वही इन्फॉर्मेशन एक मेट्रो में रहने वाला बच्चे को भी मिलेगा। पर एक क्लासरूम में टीचर हमेशा एक ही जैसा पढ़ा पाए हर जगह, हर टीचर्स, वो संभव नहीं हो पाता। पर यही चीज ईटी की वजह से संभव हो पाती है, जिसकी वजह से ये इक्वलाइज करता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे, यूजेस थी ईटी की, पर ये एक ओपन टॉपिक है। आप अपने जो एक्सपीरियंस है एजुकेशन को लेकर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को लेकर, वो भी आप लिख सकते हैं। लास्ट एक साल में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है हमारे लाइफ में, हम सबके लाइफ में। तो आप उस चीज को भी यूज करके और पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।